नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सीधा सुनते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख ओपी सिंह को। कहा है कि हम एटीएस के जो हमारी स्पॉट टीम है, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम्स हैं, वो मेला क्षेत्र के कई जगहों पे जहां पे स्ट्रैटेजिक वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहां पे हमने उनको डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ हमने रिवर पेट्रोलिंग के लिए भी उनको लगाया है, क्योंकि कहीं से भी कोई खतरा हो सकता है। और हमने उनको स्पेशली ट्रेन कराया है और उन्होंने सिविल पुलिस को भी ट्रेन किया है। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेटेड वे में हमने अपने पूरे यूनिट्स को, चाहे वो फायर की यूनिट हो, एंटी टेरर स्क्वाड हो, या रिवर पुलिस हो, या आर्म पुलिस हो, सिविल पुलिस हो, पीएसी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, उन सबों का एक संगम यहाँ पे भी है। एक कुंभ, पुलिस का भी कुंभ है, और उस पुलिस के कुंभ में हमने इंटरकनेक्टेड वे में सभी की ट्रेनिंग कराई है, ताकि इस प्रकार का कोई खतरा ना हो और साथ ही साथ हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। एक बहुत बड़े सिस्टम की बात आपने कर ली। इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर ये मॉनिटरिंग करने के लिए, इस पर निगरानी रखने के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, पहली बार हम लोगों ने एक प्रयोग किया है इंटीग्रेटेड इमरजेंसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, जिसका कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में हमने वीडियो एनालिटिक्स रखा है, क्राउड मैनेजमेंट किस तरह हम उसको एनालाइज करेंगे इसकी व्यवस्था की गई है, और हमें रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। और हमने 4 जगहों पे व्यूइंग सेंटर्स बनाए हैं, वो संगम में है, अरैल में है, झूसी में है, सब जगहों पे, ताकि हम क्राउड को असेस कर सकें। और कोई भी हमारा ट्रैफिक स्कीम होगा, वो ट्रैफिक स्कीम जो है रियल टाइम बेसिस पे वर्क करेगा कि हमारी भीड़ की संख्या कितनी है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसका भीड़ का घनत्व क्या है, और उस डेंसिटी के माध्यम से हम अपने डाइवर्जन स्कीम्स को भी लागू करेंगे, अपने ट्रैफिक स्कीम्स को भी लागू करेंगे। कुछ समय पहले वहां पे रेलवे स्टेशन पे कुंभ के दौरान एक हादसा हुआ था, उससे क्या सबक लिया गया और कुछ उसके बाद कुछ डिसीजन लिया गया, कुछ चेंज किया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। 2013 में जब ये घटना हुई थी, उसके बाद आयोग बैठा था, आयोग ने अपने रिकमेंडेशंस को दिया। उस रिकमेंडेशंस को हम लोगों ने भी पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और उसके संस्तुति के आधार पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हम यातायात के संबंध में बहुत ही विशेष उस पर हम नजर रखे हुए हैं। सड़कों को चौड़ी की गई, ट्रेन्स, रेलवेज के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बना। हमारी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और आरपीएफ जो है निरंतर उस पर लग रही है, और हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले हुई हों, कि हम कैसे इस ट्रैफिक को, रेलवे ट्रैफिक को हम किस प्रकार सजग तरीके से और बहुत ही सहज तरीके से उसको आवागमन के लिए रखें। सर्कल पहला स्थान है, और आज अभी सूचना भी आई है, एक पंडाल में, एक अखाड़े में कहीं आग भी लगी है। उसकी क्या स्थिति इस वक्त है, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? आज के दिन एक अखाड़े में एक सिलेंडर के लीकेज हो जाने से एक आग लग गई थी, लेकिन तत्काल मौके पे हमारे फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे, हमारे एसडीआरएफ जो है वो पहुंची, और एनडीआरएफ की टीम को भी हम लोगों ने बुला लिया था, और तत्काल उस पर आग पर काबू पा लिया गया है। हम उसका आंकलन करेंगे कि कितनी क्षति हुई है, और हमने ये निर्देश दिया है अपने फायर ब्रिगेड को कि वो इस तरह के जो भी वल्नरेबल हमारे पॉइंट्स हैं, जैसे अखाड़ों में बहुत से लोगों का भोजन बनता है, तो उन सबों पर हम शिक्षित करें लोगों को कि कैसे हम आग के दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब ऐसा होना नहीं चाहिए, और हमारा रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा है। तो ये थे यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने बताया कि कुंभ में इस बार पारंपरिक और स्मार्ट पुलिसिंग का संगम दिखाई देगा, और उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश और पूरा विश्व इस बार भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ का नजारा ले सकेगा। कैमरामैन राजेश के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। सीधा आप देख रहे थे हमारी बातचीत डीजीपी ओपी सिंह से। वो कह रहे हैं कि अभी अभी जो आग लगी है, इससे सबक ये लिया गया है कि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट लोगों को शिक्षित करे कि कैसे भोजन बनाए, कैसे सिलेंडर्स के साथ ऑपरेशन करें कि वो इस प्रकार का हादसा ना होने पाए। उनका ये भी कहना था कि क्विक रिस्पांस मिला फायर ब्रिगेड का, और वहां पर जो टीम्स थी उनका, और इसी वजह से फौरन काबू पा लिया गया इस हादसे पर, इस आग पर जो लगी थी दिगंबर अखाड़े में। कुंभ मेले में अब हालात सामान्य है। बड़ी खबर यह है, कुंभ मेले में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं है, किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस सब सामान्य हो गया है। कुछ सामान टेंट में जो था वो जलकर खाक हो गया, ये सच है, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। कोई हताहत नहीं है, और किसी प्रकार का कोई शारीरिक नुकसान किसी को नहीं पहुंचा है। स्थितियां अब सामान्य है, पटरी पर लौट रही हैं, वापस
लोग स्नान करने के लिए तट की ओर बढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और जैसी व्यवस्थाएं चल रही थी वैसी दिखाई दे रही हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त प्रयागराज से, कुंभ क्षेत्र से। दिगंबर अखाड़े के टेंट में आग लगी थी। सिलेंडर लीकेज की वजह से समझा जा रहा है कि आग लगी और बहुत सारा सामान जो उसमें रखा था वो जलकर खाक हो गया। लेकिन समय रहते बहुत क्विक रिस्पांस देते हुए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची, उसने काबू पा लिया। प्रयागराज चलते हैं, कुंभ क्षेत्र चलते हैं, बिना वक्त गंवाए चलते हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उमेश श्रीवास्तव और शिवानी शर्मा दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। दोनों के पास ताज़ा तस्वीरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं आपके पास बताने के लिए, आपको बताने के लिए। आप पहले उमेश के पास चलते हैं। उमेश, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास वहां से? यह देखिए राजेंद्र जी, कुंभ क्षेत्र के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिगंबर अखाड़े में जो आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है। देश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं या देश के कोने कोने से जो भी परिजन ये सोच रहे थे कि वहाँ आग लग गई है, पैनिक की स्थिति है, तो कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। हालात बिल्कुल सामान्य है। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी को प्रणाम कर रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान चल रहा है। दिगंबर अखाड़े में फायर ब्रिगेड ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पा लिया है। वहां किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं संगम घाट की तस्वीरें, संगम तट की तस्वीरें। ये विहंगम तस्वीरें बताती हैं कि लोग यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और त्रिवेणी में स्नान करके खुद को धन्य समझ रहे हैं। त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है और आज जो घटना हुई थी उस घटना में भी कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों का ये कहना है कि ये माँ गंगा की ही कृपा है, ये माँ यमुना की ही कृपा है और ये त्रिवेणी की ही कृपा है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हाँ, थोड़ा बहुत सामान जलकर खाक जरूर हुआ है। घटना बड़ी थी लेकिन स्थिति पर काबू बहुत जल्दी कर लिया गया है। डीजीपी ओपी सिंह भी अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे, न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से स्थितियां को काबू कर लिया गया है। एटीएस की टीम यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और जल, थल, नभ चारों ओर से सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त से कुंभ क्षेत्र से यही सबसे बड़ी खबर है। राजेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप दृश्य दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ वहां पर श्रद्धालु जो है स्नान ध्यान कर रहे हैं और जिससे भी जिन कार्यक्रमों से, क्रियाकलापों से लगता है कि उनको पुण्य मिलेगा वो सब करते दिखाई दे रहे हैं उमेश, इसमें कोई शक नहीं है। इसी बीच में प्रयागराज कुंभ क्षेत्र से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे हम। शिवानी शर्मा के पास पहले चलते हैं। शिवानी, आप कहां पर मौजूद हैं कुंभ क्षेत्र में? और मैं देख सकता हूं आपके पीछे काफी श्रद्धालु और काफी उत्साहित लोग मौजूद हैं। देखिए राजेंद्र, उत्साहित होने का बिल्कुल आज अवसर है और ये आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। इतने वर्षों में जब हम देखते हैं कि कुंभ में लोग जुटते हैं और पूरे देश से जुटते हैं तो उनका उल्लास चरम पर होता है, उनकी उमंग चरम पर होती है और आस्था और विश्वास का ये जो महा उत्सव है उसकी जो वर्षा हो रही है उसके छींटे यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सब पर पड़ रहे हैं और वो अनुभूति भी वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल से ही यहाँ पर आ गए थे और यहाँ उन्होंने संगम में डुबकी भी लगाई और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल्पवास करेंगे और जी। आज से ही जो मकर संक्रांति का महापर्व है कुछ लोगों ने आज भी मनाया है और आज भी डुबकी लगाकर मनोकामना की कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी संगम में। मैं यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र में बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास हूँ और यहीं से संगम तट भी नज़दीक है। बहुत सारे श्रद्धालु मेरे साथ हैं, अगर हम इनसे जान लें कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? गुजरात से आई हैं। अभी आप जा रही हैं डुबकी लगाने की? हो गया? हाँ, लगा दी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मजा आई। कैसे यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं? कैसा इंतजाम? कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यहाँ पे आए हुए? कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या जी से आए हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कुंभ मेले में आके? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा भैया, आप कहाँ से आए हो? मैं खड़िया जिला से आऊँ और कुंभ मेला में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि अनुभव की माता स्वयं मेरे सम्मुख पर प्रकट हो चुके हैं। राजेंद्र, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही थी जब संगम में लोग डुबकी लगा रहे थे वहाँ लोगों का ये कहना था कि उन्हें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में पहुँच गए हैं वो। तो उनकी जो अनुभूति है, उनकी जो भक्ति भावना है वो चरम पर है इस वक्त। और जो भी यहाँ पर आता है, बिल्कुल आप सही करिए,
लेकिन बीच में थोड़ा सा खलल पड़ा था, आग लग गई थी टेंट में दिगंबर अखाड़े की। और वहां पर मौजूद हैं सर्वेश दुबे, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। सर्वेश, क्या स्थिति है, दिखाइए दर्शकों को, बताइए। देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यहाँ पर जो जला हुआ टेंट था उसका सामान हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कई सिलेंडर जले हैं, 6 टेंट कुल यहाँ पर जले हैं। मौके पर डीआईजी कुंभ मेला केपी सिंह और मेला अधिकारी आनंद भी पहुंच चुके हैं। वो मौके का जायजा ले रहे हैं, यहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मियों से जानकारी ले रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से जानकारी ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर घटना हुई है। हमने अभी जाकर खुद वहां पर दृश्य देखा है। जो दृश्य है वो डरावना दृश्य है, क्योंकि वहां पर कई सिलेंडर रखे हुए हैं जिनको ठंडा किया गया। अगर वो फटते तो काफी बड़ा यहाँ पर हादसा हो सकता था। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं।